आज का जो मैसेज है, वो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि खुदा के कलाम के मुकद्दस से हम आज के वचन को देखेंगे। आज के वचन का हम खुदा के कलाम से हम देखेंगे कुछ बातों को। मैं रात दुआ कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि खुदा कल का मैसेज क्या दूं, कल के विषय में क्या बताऊं। तो खुदा ने मुझे बताया एक मध्यस्थ के विषय में, कि एक मध्यस्थ की प्रार्थना के विषय में। प्रभु ने मुझे बताया कि उस विषय में तू क्या कर, बता लोगों को। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं मध्यस्थ क्या चीज है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज खुदा के कलाम से। जब हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया, बनी आदम को बनाया परमेश्वर ने, और जब आदम को बनाया तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी, बट वो उस आज्ञा में खरा नहीं रहा, जिस कारण उनकी उसकी जिंदगी में पाप आ गया, उसने पाप करा। और उसके कारण क्या था, जो आदम का रिश्ता था परमेश्वर के साथ, जो आदम का रिश्ता था खुदा के साथ, वो क्या हो गया, वो टूट गया। वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, वो टूट गया। तो बाइबल हमें एक बात बताती है, बाइबल हमें एक बात सिखाती है, जब वो रिश्ता टूट गया तो क्या हुआ, जितने भी लोग थे, जितने भी पर्सन थे, वो परमेश्वर से कांटेक्ट नहीं होते थे, क्योंकि वो रिश्ता टूट गया था पाप करने की वजह से। जी मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से, जब खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, जब हम देखते हैं और लूका की किताब 22 अध्याय को हम पढ़ते हैं और उसकी हम 39-40 ऐत को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करी। उसने कहा, पिता हो सकता है ये प्याला मेरे से दूर कर ले, बट मैं नहीं चाहता, बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी ना इच्छा पूरी हो। प्रभु ने वहां पर एक मध्यस्थ की प्रार्थना करी, प्रभु ने वहां पर एक लोगों को मिलाने की प्रार्थना करी। बाइबल क्या बताती है, बाइबल हमें एक तालीम देती है कि जो बचोई है, जो बचोला है, वो यीशु मसीह ही है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में। आज मैं बताना चाहता हूं, आज एक मध्यस्थ के काम करना हमें बहुत जरूरी है। आज एक मध्यस्थ की प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। आज एक मध्यस्थ का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और परमेश्वर और बीच में क्या लोग है, आपने क्या करना, आपने प्रार्थना कर कर आपने बीच में खड़ा होकर उनको जोड़ना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि खुदावन इन्हें, प्रभु आप खुदा इन्हें जोड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पौलुस प्रेरित के बारे में पढ़ते हैं, तो उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करी, उसने आंसू बहा बहा के प्रार्थना करी। जब हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ए हमारे पिता जो तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। दर्शन के अभी हो नहीं रही है, अभी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, इच्छा पूरी होनी है। जी मैं आपको बताना चाहता हूं वो इच्छा क्या है, वो इच्छा ये है, यीशु मसीह ने कहा, प्रभु ने कहा, ये फसल तो पक चुकी है, फसल तो पक चुकी है, पर बाडे जो कि फसल को काटने वाले हैं वो बहुत कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपकी मध्यस्थ की प्रार्थना होनी चाहिए। आज आपकी जो मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में आज आपने खड़ा हो जाना है। आज आपने क्या करना है, आज आपने परमेश्वर से और मनुष्यों से क्या करनी है, एक प्रार्थना कर कर उनको जोड़ना, उनको एक करना है कि खुदावन, जाति जाति के लिए प्रार्थना करनी है, कौम कौम के लिए प्रार्थना करनी है, कबीले कबीले के लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि आज की सेवकाई में बहुत अंतर आ चुका है। जो आज की सेवकाई है और जो परसों की, जो पहले की सेवकाई थी, जो जब यीशु मसीह के चेले थे, और 21वीं सदी की सेवकाई, और जब यीशु मसीह के चेले थे पृथ्वी के ऊपर, जब यीशु मसीह था, जबकि सेवकाई एक 3.5 साल की सेवकाई और एक 40 दिन की सेवकाई। और आज बहुत सारी सेवकाई में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, जो कि आज चेला बनाओ की सेवकाई कहां गई, आज मिशनरी सेवकाई कहां गई, आज लोगों खुदा के कलाम को लेके जाने की सेवकाई कहां गई, आज सुसमाचार को सुनाने की सेवकाई कहां गई। आज हमें जरूरत है कि हम एक मध्यस्थ की प्रार्थना करें। हम ऐसे लोगों के लिए जो खुदा को जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा को जानना चाहते हैं, जो टूटे हुए हैं, जो खुदा को ग्रहण करना चाहते हैं, बट वो डरते हैं, वो संसार से डरते हैं, वो अपने परिवार से डरते हैं। वो क्या है, वो उनको डर है। उनके पास आपने जाना है, उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावन आप फजल करें उनके ऊपर, एक मध्यस्थ की प्रार्थना करनी है, एक उनका मेल खुदा के साथ कराना है। जब आप एक मेल उसका खुदा के साथ करा देंगे, बाइबल में लिखा गया है कि
जब हम देखते हैं बहुत सारे फरीसी विश्वास करते थे यीशु मसीह के ऊपर, बहुत सारे फक्की फरीसी विश्वास करते थे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में, एक निकुदेमस था, वो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता था, पर वो यहूदियों के डर के कारण यीशु के पीछे पूर्ण रीति से नहीं चलता था, क्योंकि वो उसके अंदर एक डर था। क्यों डर था? क्योंकि वो डरता था कि मुझे आराधनालय में शेक देंगे, मुझे जो प्रार्थना घर है उससे निकाल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमने लोगों के लिए जो उनके अंदर डर है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहते हैं, तो आज उनके जीवन में डर है। क्यों डर है? अपनी कौम को लेकर, अपने बंदों को लेकर, अपने लोगों को लेकर डर है। आप जब तक उनके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना नहीं करेंगे, याद मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए भी किसी ना किसी ने प्रार्थना करी है, आपके लिए भी किसी ना किसी ने चेले की सेवकाई करी है। जब आपके पास वो चेला बनकर आया, उसने मध्यस्थ की प्रार्थना करी, तो आप तब बचे हो। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, चेले बनाने की सेवकाई और मध्यस्थ की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जी मैं बताना चाहता हूं, पौलुस ने एक ही काम करा, उसने मध्यस्थ की प्रार्थना करी, उसने चेले बनाए। उसने क्या करा? बाइबल हमें क्या तालीम देती है, बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है? जब हम बाइबल के विषय में पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम को देखते हैं, तो बाइबल हमें यह बताती है कि पौलुस ने तिमोथियुस को तैयार करा, तिमुथियुस को तैयार करा, बहुत सारे ऐसे चेलों को तैयार करा कि जिन्होंने कलीसिया को, जिन्होंने क्या करा? स्थापित करा। आज हमें मध्यस्थ की प्रार्थना करनी है, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करनी है, उन कंट्रियों के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए प्रार्थना करनी है, अरब के लिए प्रार्थना करनी है, और ऐसी ऐसी कंट्री के लिए प्रार्थना करनी है, ऐसी ऐसी टफ एरियो के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करनी है कि खुदा बाप आप इनकी जिंदगियों में कार्य करें। आप खुदावन, हम दुआ करते हैं खुदावन कि प्रभु वो लोग बच जाएं, वो लोग तुझे ग्रहण कर लें, वो लोग परमेश्वर सचमुच, जब आप एक मध्यस्थ का काम करेंगे, जब आप एक बचोई का काम करेंगे, जब आप एक मध्यस्थ का काम करेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप परमेश्वर के पास अपने दुख को लेकर जाते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने परमेश्वर के सामने दुख लेकर जाते हो, रोते हो, अपने दुख को खुदा को सुनाते हैं, पर क्या कभी आपने खुदा के दुख को देखा है? क्या कभी आपने खुदा के दुख को महसूस किया? क्योंकि बाइबल कहती है पताल ने अपना मुंह खोल लिया है, वो बहुत सारे लोगों को नरक में लेकर जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मार रहा है। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु उन लोगों को बचा, प्रभु उन लोगों के ऊपर अनुग्रह कर। परमेश्वर, आज हमें जाना है, आज हमें लोगों को वचन सुनाना। बाइबल में लिखा गया, जब तक भेजे ना जाए तब तक प्रचार कैसे होगा? जब तक जाए ना, जब तक रूहें कैसे बचेंगी? एक मध्यस्थ की प्रार्थना, दूसरा चेले की सेवकाई करनी बहुत जरूरी है। जी मैं बताना चाहता हूं, प्रेरितों ने, बाइबल में लिखा गया, कुछ यहूदी थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने यरूशलेम को उल्ट पुल्ट कर कर रख दिया है। जैसे कि मतलब हम देखते हैं खुदा के कलाम से कि उन्होंने क्या यरूशलेम में क्या करा? यीशु की तालीम से, यीशु की शिक्षा से भर दिया था, यीशु के कलाम से भर दिया था। एक एक के पास गए, एक एक के पास जाकर उनके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करी, और उनको उनके उनके लिए प्रार्थना कर कर उन्हें क्या करा? खुदा से जोड़ दिया, उन्होंने खुदा से एक कर दिया। जो आदम ने क्या करा था? अधिकार को खो दिया था। बाइबल में लिखा गया, एक के कारण मृत्यु आई, रोमियो की किताब में लिखा, और दूसरे के कारण जीवन आया, जो अनंत जीवन है। बाइबल में लिखा गया, यूहन्ना की किताब 10 की 10 में, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, पर यीशु मसीह आया आपको जीवन मिले, और बहुताई का जीवन मिले, टर्नल लाइफ मिले। मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास वो चोखा जीवन है, अगर आपके पास वो लाइफ है, अगर आपके पास वो जीवन है, तो याद रखना, परमेश्वर दूसरों को वो जीवन देना चाहता है, परमेश्वर दूसरे लोगों को भी बचाना चाहता है जो आपके आसपास हैं। आज मध्यस्थ की प्रार्थना बहुत जरूरी है, आज उनके लोगों के लिए दुआ करनी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक टेस्टमनी बताकर बंद करूंगा। मैं बताना चाहता हूं, एक भाई था, मुस्लिम भाई था, वो एक अच्छा मुस्लिम क्या था, वो मुस्लिम इस्लाम को मानने वाला था। क्या हुआ कि वो अमेरिका में गया, एक फैमिली से मिला, उसने कुछ लैंग्वेज सीखनी थी, उसने कुछ काम करना था, तो वो फैमिली क्रिश्चियन थी। तो उस फैमिली ने जब उससे मिला तो वो तो इस्लाम को मानता था, और क्या हुआ कि बट
जब उस फैमिली से वो मिला, वो फैमिली उसके लिए हमेशा प्रार्थना करती रही, हमेशा प्रार्थना करती रही, उसे प्यार दिया, उसे उसे वो चीजें दी जो उसके जीवन में है नहीं थी। वो महसूस करने लगा कि ये कैसे लोग हैं कि हमें तो ये बताया जाता है कि ये मसीही लोग अच्छे नहीं होते हैं, मसीही लोग तो बुरे होते हैं, पर इनका व्यवहार, इनका मेरे प्रति जो नेचर है वो तो बहुत अच्छा है, ये मुझे प्यार करते हैं, ये मेरी बताना चाहता हूं। जब उन्होंने कुछ यीशु मसीह के बारे में उस फैमिली ने बताया उनको, बट वो एक ऐसा टाइम आया कि वो एक दूसरे से अलग हो गए, वो एक और सिटी में चल गए, वो एक और सिटी में चल गए। तो मैं बताना चाहता हूं, कम से कम जब 4 साल हुए, 4 साल के बाद वो जो प्रभु यीशु मसीह को जो फैमिली मानती थी वो अलग रहती थी, वो जो भाई था इस्लाम को मानता था वो अलग रहता था। जब इस्लाम के भाई ने जो जो अभी उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, अभी उसने यीशु मसीह को जान लिया था कि सचमुच खुदा कौन है, प्रभु कौन है, पवित्र परमेश्वर कौन है, जब उसने जान लिया था, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, तो उसने उस फैमिली से कॉन्टैक्ट करना चाहा, बट उस फैमिली का वो पहले वाला नंबर नहीं लगता था, बट उसने किसी ना किसी तरीके से उनको कांटेक्ट करा। उन्होंने कांटेक्ट कर कर क्या करा, उससे उससे कहा कि मैंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, मैंने मुक्तिदाता को ग्रहण कर लिया है। उन्होंने पता क्या कहा, जो क्रिश्चियन फैमिली थी, उन्होंने कहा आज ही हम सुबह आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जी हां, 4 साल हो चुके थे, उन्होंने 4 साल में मध्यस्थ की प्रार्थना नहीं छोड़ी थी, वो प्रार्थना करते रहे, वो कंटिन्यू उनके लिए प्रार्थना करते रहे, एवरी डे उनके लिए प्रार्थना करते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, खुदा ने उत्तर दे दिया, खुदा ने उस भाई को चेंज कर दिया, उसके जीवन को चेंज कर दिया। जी हां, क्या करा उसने, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के पास आना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, बट उनके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें चेले की सेवकाई करनी है, और हमें मध्यस्थ की सेवकाई करनी है, और हमें मध्यस्थ की प्रार्थना करनी है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होकर हमने दुआएं करनी है, हमने प्रार्थना करनी है, खुदा इन लोगों को, खुदा इन लोगों का मेल खुदा तेरे साथ हो जाए, ये लोग तेरे साथ जुड़ जाए प्रभु। जो आदम के कारण रिश्ता टूट गया था, जो परमेश्वर ये लोग दूर है तेरे से, परमेश्वर आत्मिक रीति से दूर है, परमेश्वर शरीर से तो जानते हैं कि हाँ यीशु मसीह खुदा, यीशु मसीह खुदा है, पर आत्मिक रीति से खुदा से दूर है। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, और जब आप प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी। जब वो उत्तर लेकर आएगी, हम परमेश्वर की बेदारी को देखेंगे, हम परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत खुदा की बातों को देखेंगे। मैं बताना चाहता हूं, जिस राह के ऊपर आप चल रहे हो, जिस राह के ऊपर चल रहे हो, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा वो सकरा मार्ग है, प्रभु यीशु ने कहा वो सकरा मार्ग है। सकरे मार्ग में आपको सलीब उठाकर चलना पड़ेगा, सकरे मार्ग में आपको दुख उठाकर चलना पड़ेगा। इन लोगों मध्यस्थ की प्रार्थना, चेले की सेवकाई करनी पड़ेगी आज। और बाइबल की आधार के ऊपर जब हम देखेंगे, आज के और बाइबल के आधार की सेवकाई में बहुत अंतर आ चुका है, बहुत अंतर आ चुका है। मैं मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, आप जब भी सेवकाई, खुदा आपके मन में कॉलिंग डाले, खुदा आपके मन में बुलाहट दें, अगर आप मुझे कोई खुदा का खादम सुन रहा है, मैं यही बताना चाहता हूं कि सिर्फ आप बाइबल के आधार के ऊपर सेवकाई करें, लोगों को देखकर सेवकाई ना करें। क्योंकि एक जो सेवकाई है वो क्या है, लोगों के लिए एक नमूना है, और लोगों को एक चेंज करना के कि आज हम खुदा के लिए लोगों को बचाना, आज हमने दुआएं करनी है लोगों के लिए, आज हमें मध्यस्थ की प्रार्थना करनी है, आज हमने चेले बनाओ की सेवकाई करनी है। जी हां, तब ही लोग बच सकते हैं, तब ही लोग परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा गया जब तक भेजे ना जाए तब तक प्रचार कैसे होगा। बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर का वचन में बताता है, पृथ्वी पृथ्वी पूर्ण रीति से परमेश्वर के पुत्रों की उड़ीक कर रही है, परमेश्वर के बेटों की उड़ीक कर रही है। परमेश्वर के पुत्र कौन है, परमेश्वर के बेटे कौन है? हम और आप हैं, जो कि जाएंगे और जाकर लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे, उनके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करेंगे। अगर आप के टच में कोई फैमिली है, अगर आपके टच में कोई फ्रेंड है, अगर आपके टच में कोई भाई या बहन है जो कोई भी पाप में फंसा हुआ, अगर यीशु मसीह को नहीं जानता, आज से उनके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करनी शुरू कर दें, आज से उनके लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करें, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो खुदावन यीशु
उसी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो खुदा को ग्रहण करेंगे क्योंकि खुदा की स्तुति होगी। जी हाँ, मेरा आज का जो मैसेज था, मेरा आज का जो टॉपिक था वो ये था, आप मध्यस्थ की प्रार्थना करें, आप चेले की सेवकाई करें। आप लोगों की तरफ ना देखेंगे वो ऐसा है, वो बड़ा है, वो ऐसा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना आप दीन होकर चलेंगे, जितना आप नम्र होकर चलेंगे, आम होकर चलेंगे, उतना प्रभु आपको उठाएगा। बाइबल में लिखा गया, दीन लोगों को परमेश्वर शिरोमणि बनाता है। जी हाँ, आप प्रभु आपको उठाएगा। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। और हमेशा दुआ दुआ में याद रखो, हमें हमेशा दुआ में याद रखो, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कमेंट्स कर सकते हैं आप, और मैं दुआ करूंगा। और आप भी दुआ करो कि प्रभु, मध्यस्थ की प्रार्थना करो लोगों के लिए, मध्यस्थ की दुआ करो लोगों के लिए, कि लोग जुड़ जाएं प्रभु से और लोग अलग ना होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, और परमेश्वर जितने वॉच कर रहे हैं, अनुग्रह इनके जीवन, तेरा अभिषेक इनके जीवन में आए परमेश्वर। ये खुदा तेरी आत्मा से भरने वाले हो, ये तेरी आत्मा से चलाए चलने वाले हो परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप इनके जीवन में कार्य करें, और रबा सुंदरी रबा कार्य करें परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपका फजल इनको चलाने पाए प्रभु। आज का दिन इनको मुबारक हो खुदावन। मेरी आज आपसे दुआ है, मेरी आज आपसे फरियाद है खुदा। खुदा आप इनकी जिंदगी में खुदा काम करें। मैं आपका आत्मा इनकी जिंदगी में जुम्मश करे, जलाल पाए खुदाबन। धन्यवाद यीशु, आप एक एक को आशीष दे। धन्यवाद, आपने हमें हमारी आराधना करने में मदद सहायता करी, आपने हमें प्रार्थना करने में मदद सहायता करी, आपने हमें वचन सुनाने में मदद सहायता करी खुदावन। हम आपके नाम को ही जलाल देते हैं। सारी महिमा आपकी है खुदावन, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर में हमेशा खुश रहो। प्रभु में आप सबको ब्लेसिंग देता हूं।